नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी से बताया कि असदुद्दीन ओवैसी के बयानों से आहत होकर चलाई थी गोली। बयान में बताया कि मारने की नियत से नहीं किया था। मेरठ से है, ये मेरठ के साथ आए हैं। बिल्कुल भी डर की मत ना, निकलिए मत ना, भाई तो अपना है तो ओवैसी साहब पर गोली चली है पिलक में पे। आप तो दिल्ली के लिए निकल गए ना। तक सामने आई। माननीय सांसद ओवैसुद्दीन ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर पे धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं जो इस घटना का स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जैसे ही और भी कोई लाभप्रद सूचना होगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। भोपाल का नाम भोजपाल करने को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने उठाई मांग। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम मैंने शुरू की थी। नाम बदलने का लेकर मैंने सरकार से अपील की थी। मैं फिर चाहूंगा कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किया जाए। भोजपाल नाम करने के लिए पत्र में भी लिखना वाला हूं। सारंग बोले कि गुलामी के हर प्रति को हम बदलेंगे। उन शहरों और गांवों के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वह मध्य प्रदेश में नहीं रहे। इसी संकल्प के साथ होशंगाबाद का नाम बदला गया। नर्मदा मैया पूरे प्रदेश में हमारी जीवन दायिनी है। नर्मदा किनारे बसे होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारा भगवा एजेंडा है। यदि वह इसे भगवा एजेंडा मानते हैं तो वो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि बाबई को भी अब माखन नगर कहा जाएगा। हम सबके पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी के 100 वर्ष जन्म के पूरे होने पे हम इस साल को उनके जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जो आज ही एक विशाल वृक्ष हमें दिख रहा है उसमें उसको बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान इस प्रदेश में किया था। उन्होंने ताज़िंदगी संगठन के विस्तार में लगाया। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने 2 कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं। संगठन का विस्तार, बूथ तक भारतीय जनता पार्टी की मजबूती। जैसा मैंने बताया कि ताज़िंदगी कुशाभाऊ ठाकरे जी ने संगठन के विस्तार में लगाया तो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा, हर बूथ पर भाजपा, मजबूत भाजपा, संकल्पित भाजपा और उसके साथ साथ
सुशासन, सुव्यवस्थित और सुचिता, इन तीनों का समावेश करते हुए हम राजनीतिक दल के रूप में काम करें। जब हम सुचिता की बात करते हैं तो अर्थ भी शुचिता के माध्यम से ही पार्टी के खर्चे के लिए आए। तो समर्पण निधि के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का निष्पादन करना, ये इन जन्म शताब्दी वर्ष में हमने 2 कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं। आज मैं उसी तारतम्य में टीकमगढ़ जिले में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और जिस लक्ष्य को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपना जिंदगी लगाई उसको साध्य करने का प्रयास करेंगे। गुलामी के हर प्रतीक को हम बदलेंगे। वो शहर और गांव के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रहे। इसी संकल्प के साथ होशंगाबाद का नाम बदला गया है। नर्मदा मैया की कृपा पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जीवन दायिनी है नर्मदा जी, और नर्मदा जी के किनारे बसे हुए होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह हमारा भगवा एजेंडा है। यदि वो इसको भगवा एजेंडा मानते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हर गुलामी के प्रतीक को बदलेंगे। मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम मैंने शुरू की थी और उस समय मैंने सरकार से मांग की थी। मैं फिर ये चाहूँगा कि भोपाल का नाम भी अब भोजपाल के नाम से जाना जाए और उसके लिए मैं पत्र भी लिख रहा हूँ। बहुत प्रसन्नता की बात है कि बाबई को भी अब माखन नगर कहा जाएगा। ये हमारा देशभक्तों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की मुहिम है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नर्मदापुरम और माखन नगर का नाम रखा है। उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ। पीसी शर्मा ने कहा, हिंदुस्तान की जनता के रोम रोम में बसे हैं राम। घर घर में यहाँ पाठ पढ़ना जाता है जहाँ पर राम बसे हैं। ये भगवान राम हिंदुस्तान के लोगों के रोम रोम में है और हर घर में ये पाठ पढ़ाया जाता है। राम, मैं भी घर से निकलता हूँ तो ये पूजा पाठ के निकलता हूँ। गौ माता के लिए पहली रोटी हमारे घरों में निकलती है। तो हमारे संस्कार हैं। इन संस्कारों में कौन सा एडिशन कर देंगे? ये तो कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हिंदी में पढ़ाया जाएगा। अरे हिंदी में पढ़ा देंगे तो जो रिसर्च हो रही है दुनिया के अंदर मेडिसिन की, वो उस हिंदी वाले को कहाँ से पता लगेगी? उसको नाम नहीं मालूम रहेगा अंग्रेजी में तो कैसे मालूम होगा? जो टेक्निकल रिसर्च साइंस की पूरी दुनिया में हो रही है, वो हो रहा है कि हिंदुस्तान से अगर अमेरिका जाना है 16 घंटे लगते हैं, 2 घंटे में जाएंगे। तो ये यहाँ के इंजीनियरों को, ये युवा पीढ़ी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम संस्कार डालना चाहते हैं। मतलब हर एक हिंदुस्तानी के संस्कार में सब चीज़ें हैं जो बताना चाह रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं? ये तो जितने संस्कृत के विद्यालय हैं उन सब चीज़ों में पढ़ाई जाती है। संस्कृत जितने हमारे पुजारी बनते हैं वो होते हैं, उन पुजारियों के लिए तो किया नहीं। हमने जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3 गुना जो मंदिर के पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, जो 15 साल में नहीं बढ़ाया। गौ माता की बात आती तो 1 रुपये 60 पैसा था, जो कमलनाथ जी ने 20 रुपये बढ़ाया। तो ये सब काम जो प्रैक्टिकल है वो कांग्रेस करती है, कमलनाथ जी ने किए हैं। ये केवल ध्यान बटाने वाली बातें हैं। सर, लग नहीं रहा है कि धर्म विशेष की ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। जब आपको पढ़ाई करवानी है, रामचरित मानस करवाना है, तो कुरान की पढ़ाई भी करवाना चाहिए, समांतर होना चाहिए समाज में। देखिए, ये इन सब जो धर्म अल्पसंख्यक कोई सा भी हो,
उसके खिलाफ इन लोगों की चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, ये अल्पसंख्यक को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर एक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी। चलिए। विधायक रामेश्वर शर्मा ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया आभार व्यक्त। विधायक शर्मा बोले, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, गुलामी के सारे कलंक मिटाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में गुलामी के प्रतीक चिन्हों नामों को बदलकर हटाया जा रहा है और स्वागत और अभिनंदन निर्णय है। हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब यहाँ सभी लुटेरे थे, इनके नामों निशान मिटा दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उनने जो होशंगाबाद लुटेरे के नाम से होशंगाबाद का नाम था उसको बदलकर पहले नर्मदापुरम संभाग किया और अब मां नर्मदा की गोद और आंचल में खेले हुए शिवराज जी ने अपनी मांग को दोहराते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से अब उस स्थान को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। होशंगाबाद लुटेरे के सारे जितने भी कलंक हैं वो सब धोए जाएंगे और ये भारत के अंदर एक अच्छी प्रवृत्ति शुरू हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जो लुटेरे हैं, जिनने इतिहास को लूटा है, जिनने मठ और मंदिर तोड़े हैं, ऐसे लुटेरों के नाम पर अगर कोई नगर और शहर है तो उनको भी बदला जाए। अब्दुल्लागंज क्या है, इसको बदलो, रामगंज करो, ऐसे सारे नाम बदलो। शाहजहानाबाद क्या है, इसके बदलो। और इसलिए क्योंकि जिनके नामों के पीछे भारत का कोई इतिहास ना हो, जिनके नामों के पीछे भारत की कोई प्रभुता ना हो, भारत की एकता ना हो, भारत की अखंडता ना हो, केवल वो नाम एक आतताई, आक्रांता और लुटेरों के रूप में हो और उनके नाम लेकर हम जो है नगर और शहरों में निवास करें, ये अपराध है, ये पाप है। अब आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, हिंदुस्तान आजाद है और अब औरंगजेब के भी निशान मिटाओ, बाबर के भी निशान मिटाओ, हुमायूं के भी निशान मिटाओ, अकबर के भी निशान मिटाओ। वो सब करो जो ये देश के शहीदों ने भारत भूमि की रक्षा के लिए दी है। छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, गुरु गोविंद सिंह हो। और इसलिए एक बार पुनः भारत के प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद कि कलंक के निशानों को मिटाकर स्वाभिमान और आराधना के नाम देने के लिए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद। जबलपुर के सिविक सेंटर क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पार्किंग लाइन में खड़ी एक मोपेड की डिग्गी में 2 लाख नगद गायब हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोहलपुर क्षेत्र में रहने वाली मोहम्मद सुएब बैंक पर जमा करवाने के लिए गई थी। 2 लाख रुपए नगद अपनी मोपेड की डिग्गी में रखे हुए थे। पहले जब यातायात थाना स्थित बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक में भीड़ होने की वजह से सिविक सेंटर लौट आए, जहां पर यस बैंक के पास अपनी गाड़ी खड़ी करके चेक क्लियर करवाने चली गई। लौटकर जब देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी मोपेड की डिग्गी खुली हुई थी और उसमें रखे हुए पैसे गायब हुए थे। पीड़ित की शिकायत पर ओमती थाना पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। करा रहे हो ना, बोला डिग्गी बोल रही डिग्गी गुरु एक मिनट आप जाओ ना, बाजू में जाओ ना। नहीं गए अंदर आया कि वो 2 लाख रुपए काउंटर में रखा है, उसको लेके 2 लाख रुपए एक अकाउंट दिए थे, उसमें डाल दो। तो मैं सीधा यहाँ मशीन सर्वे डाउन रहता है यहाँ पर, तो मैं सीधा वहाँ चला गया। कहाँ ये अपना कौन सा एरिया रखता है, राइट टाउन चला गया। वहाँ पैसे निकाल के वहाँ अंदर गया तो वहाँ मशीन ख़राब थी, वहाँ लेबर भी काम कर रहे एटीएम में, वहाँ मशीन ख़राब थी। तो सीधा मैं डिग्गी में पैसे रख के सीधा यहाँ यस बैंक आ गया। यस बैंक में मेरे को एक चेक लगाना था पक्के का, तो मैं पक्के के अंदर चेक लगा के वापस आके सीधा गाड़ी उठा के ये वाली मशीन गया। कौन सी, ये अपना मॉल के बाजू में जो SBI मशीन है, वहाँ गया, डिग्गी खोला तो मेरा पैसा नहीं था। मैं यहाँ वापस आया, बैंकर से बोला अंदर कि भैया पैसे नहीं है मेरे। तो उसने कैमरा चेक किया, फिर मैंने वहाँ जाके रिपोर्ट किया, अंकल को लेके आया पुलिस में। हाँ पुलिस में शिकायत दी? जी पुलिस में शिकायत दी ना, अंकल आए ना पुलिस में। कितना पैसा था? 2 लाख रुपए था। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सुएब, मैं गोहलपुर में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुएब। जबलपुर में कलेक्टर कम बी शर्मा के स्थानांतरण के बाद नए कलेक्टर इलैया राजा ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पूर्व कलेक्टर कम बी शर्मा ने उन्हें
चार्ज दिया और शुभकामनाएं भेंट की। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर इलैया राजा ने कहा कि जबलपुर जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने की इच्छा है, इसलिए यह दोनों विभाग उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। उन्होंने शहर की जनता को आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन उनकी समस्याओं के निदान के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे और आम जनता को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। कसम लेते हैं कि भाई जब तक हम सर्विस में हैं यहाँ जबलपुर में, जब तक हम काम अच्छा करेंगे, लेकिन उसके बाद उसकी विपरीत स्थिति होती है कि उसी मानवता पे अवैध उत्खनन मशीन लगाकर रेत निकाली जाती है। सारे अधिकारियों को पता है। 4 दिन पहले का कुछ वीडियो ऐसा है कि मोटर लगा के जेसीबी से डंपरों से रेत निकाली जा रही है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, वो डेफिनेटली एक चैलेंज हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, क्योंकि बिकॉज लगातार है ना एक बिकॉज प्रायोरिटीज़ होती है, उसमें लगातार है ना उसका है ना मॉनिटरिंग करना, निगरानी रखना, एक अभियान के ना मोड पे लेना। जैसे कि आपने कहा है कि डेफिनेटली प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसमें काफ़ी कुछ कार्रवाई किए होंगे एंड हम लोग है ना अभी जिस मैंने आज ज्वाइन किया है, मैं और जानकारी यहाँ इकट्ठे करूँगा और आप लोगों के माध्यम से भी है ना जानकारी मिलेगा। गंदे नाले मिलना उसमें बंद नहीं हुए। वो एक एक्चुअली सबसे बड़ा पूरा इंडिया में सारे सिटीज़ का चैलेंज है कि सीवर लाइन का है ना पूरा कंप्लीट होना और एसटीपीज़ है ना पूरा फंक्शनल एसटीपीज़ होना। तो हमारा कंट्री में ये ना सभी सिटीज़ में एक प्रॉब्लम है। सो एसटीपी में सीवर लाइन का भी हम लोग है ना समीक्षा करेंगे नगर निगम के साथ है ना बैठ करके, उसमें एसटीपीज़ का है ना फंक्शनलिटी के ऊपर हम देखेंगे। वो भी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग है ना नदी को है ना प्रदूषित ना कर दे, बिकॉज नदी में वही जाके वापस है ना एक इंटेक वेल होता है, वापस दूसरे नगर पंचायतों को पानी पंप करके क्लोरीन डाल करके हम वापस वाटर सप्लाई करते हैं। तो हम डेफिनेटली इसको भी है ना समीक्षा करेंगे। तो नहीं हुआ अजी तो मैं चार्ज लिया हूँ अभी, वैसे डेफिनेटली हमारी है ना प्रायोरिटी है ना कोविड रहेगा। अभी है ना कोविड का 3rd वेव चल रहा है, अभी भी केसेस आ रही है एंड वैक्सीनेशन को है ना पूरा करना है। अभी जबलपुर वैक्सीनेशन में अच्छा काम चल रही है ऑलरेडी, आई थिंक उसका है ना कंप्लीट करना है। सो हेल्थ और हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगा। और उसके बाद अभी सभी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे कि सिटी का क्या प्रायोरिटी है, डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रायोरिटी है, फिर उस हिसाब से हमारी है ना प्राथमिकता क्रम है ना तय करके काम करेंगे। और एजुकेशन में डेफिनेटली ना हम लोग है ना फोकस करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए मेन फोकस रहेगा। और अर्बन एरियाज़ में प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम लोग है ना टाइमली कंप्लीट करें और गुड गवर्नेंस और ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब है ना लोगों की समस्या है और सर्विस डिलीवरी उसको कैसे और बेहतर, हमेशा बेटरमेंट के लिए स्कोप होता है, बेटर कर सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं, उसको स्कोप के लिए काम करेंगे। आपके मन में भी एक लक्ष्य होगा आपका कि हमें टारगेट पूरा करना है, ऐसा है आपके मन में? नहीं, और डेफिनेटली अभी मेरे हिसाब से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है इधर एक्चुअली, जिसमें भी स्मार्ट सिटी का है ना काफ़ी प्रोजेक्ट चल रही है। सो टाइमलाइन पे हम लोग है ना सारे प्रोजेक्ट्स को है ना कंप्लीट करें एंड एक संवेदनशील है ना प्रशासन को है ना हम लोग है ना जनता के सामने रखना चाहेंगे और एक पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी हम लोग है ना कैसे हर चीज़ में कैसे लाए जाएँ। तो लोगों की भरोसा है ना प्रशासन के ऊपर रहा है और उसको और बेहतर है ना हम लोग लोगों के ना भरोसा जीतने का काम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। सर, जबलपुर में सबसे बड़ी नर्मदा यहाँ से निकलती है, उसमें लगातार अवैध खनन बड़ी मात्रा में किया जाता है, तो उसमें क्या प्राथमिकता है? डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है ना निर्देश भी है और कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में इसका माफिया अभियान का है ना समीक्षा भी होती है। उसमें एक इलीगल माइनिंग भी है, उसमें डेफिनेटली हमारे पास है ना प्रॉपर जानकारी है, तो फिर उनके खिलाफ है ना हम कार्रवाई करेंगे। पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक मां नर्मदा की ना संस्कार दानी में हम लोग है, डेफिनेटली उसको हमको प्राथमिकता क्रम में लेना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन लेगा प्रायोरिटी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन दाखिल करने से पूर्व विधिवत पूजा अर्चना रुद्र अभिषेक करने के पश्चात 4 सेंटर में गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल किया है। सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, मंकेश्वर पांडे, विश्वनाथ प्रसाद योगी के प्रस्तावक बने। पर्चा दाखिल के समय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के इलेक्शन एजेंट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर संजय निषाद, आशीष पटेल, रवि किशन सहित कई बड़े नेता उपस्थित थे। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में विकास का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी है और गरीबों की योजनाओं पर काम किया गया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल जीवन मिशन के अब तक करीब 86 लाख नल कनेक्शन लाभान्वित ग्रामीणों से सीएम कर रहे हैं वर्चुअली संवाद। जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिए जाने की व्यवस्था का कार्य तेजी से है। प्रदेश में अब तक 45,80,924 परिवारों को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाया गया है, जो लक्ष्य था 47.46% है। प्रदेश के सभी जिलों में मिशन में जारी कार्य में 4038 गाँव में 100% नल कनेक्शन किए जा चुके हैं। प्रदेश के 5 संभागों के 14 जिलों में जल जीवन मिशन के कार्य की प्रगति 35 से 99% हो चुकी है। इंदौर संभाग के 5 जिले, उज्जैन से 3, जबलपुर के 3, होशंगाबाद के 2 और ग्वालियर का 1 जिला शामिल है। ये तो पहले भी लगता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो नहीं, ऐसा है कि नॉमिनल शुल्क सबको पता है, सिंचाई की योजना में आज से नहीं कई वर्षों से लगता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज समीक्षा भी की है। अभी समीक्षा चल रही है और हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं ताकि आर्थिक गतिविधियां तेजी से शुरू की जा सके। पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानुष चून। ये रहीम जी ने कहा था, जल ही जीवन है। हम भी बरसों से कहते चले आए, लेकिन ये दुखद था कि आज़ादी के बाद जिस पार्टी के हाथ में देश की कमान थी, उनने कभी जनता के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए कभी गंभीर प्रयास नहीं किया। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हमने 2012 में जल निगम बना के और समूह पेयजल योजना का प्रारंभ किया था। एकल पेयजल योजनाएं भी कई बनी। उसके पहले हैंडपंप से पानी देते थे, लेकिन अब संकल्प है कि हर गांव में शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से घर में टोटी वाला नल लगा के देंगे। ये देश का सौभाग्य है कि 2019 में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन बनाया और जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके अब दोनों तरह की पेयजल योजनाएं, एक समूह पेयजल योजनाएं 2-2 हज़ार करोड़ रुपए की लागत की, जिनमें एक पेयजल की योजना से, एक समूह पेयजल की योजना से 400-400, 500-500 गाँव में पानी जाता है, तो समूह पेयजल योजनाएं भी बन के क्रियान्वित हो रही है और दूसरे एकल पेयजल योजनाएं भी बन रही है और गांव में भी शुद्ध पीने का पानी नल से नहीं तो मेरी बहनें आधा टाइम उनका केवल पानी भरने में जाता था। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर दूर से पानी लेके आती थी और पानी हैंडपंप में या कुएं में ख़त्म हो जाता था तो घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब शुद्ध पीने का पानी घर में लाने का अभियान चला। 4000 गांव के लोगों से जहां पानी की अभी व्यवस्था हुई है, हमने चर्चा की, बातचीत की। बाकी समूह पेयजल योजना और एकल योजनाओं पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। प्रसन्नता की बात यह है कि ये सारी पेयजल योजनाएं गांव की जल समिति ही चला रही है। इनके संचालन का काम, इनके संधारण का काम, जल कर लेने का काम, व्यवस्था बनाने का काम, पानी की क्वालिटी चेक करने का काम भी गांव की हमारी बहनों को ही ट्रेंड कर रहे हैं। तो वो 8 तरह की जांचें किट से वो ही कर लेती है। जनता की ज़िंदगी में शुद्ध पेयजल से बदलाव आ रहा है और गांव की ज़िंदगी भी बदल रही है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बन रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।